नमस्कार दोस्तों, माँ शमशान वासिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा हमारे तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया में इसका होना बहुत अति आवश्यक होता है। और मैं जिस चीज़ की चर्चा करने चाह रहा हूँ वो चर्चा है ग्रहों की। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में ग्रहों का क्या कार्य होता है। कुछ लोग ग्रहों के बारे में नहीं जानते हैं, और चूँकि कल मेरे दूसरे गुरु जी के यहाँ रुद्राभिषेक था, जो कि वो एक जोशी हैं और ग्रहों के बारे में उनको अच्छा ज्ञान है, तो उन्हीं गुरु ने मुझको बताया है कि अगर ग्रहों अगर किसी पर भारी पड़ जाते हैं, जैसे सूर्य ग्रह, जो ग्रहों का राजा कहा जाता है, सूर्य देवता, अगर सूर्य की प्रकोप आप पे है तो आप हृदय रोग से या हड्डी रोग से परेशान होंगे। राहु, केतु, शनि, बुध, गुरु, आज हम चर्चा इन्हीं ग्रहों के बारे में करेंगे कि ये हमारे जीवन में क्या कार्य करते हैं और जिसके कारण, इन ग्रहों के कारण, उनके प्रभाव के कारण हमारी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग इन समस्याओं से बाधित होकर गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु भाइयों के पास जाते हैं और अपनी बात करते हैं, मगर गुरु भाई शायद समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। मगर चूँकि मेरे पास जो ज्ञान है, तो उस ज्ञान को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप इसको सुनिएगा, मेरी वीडियो को, और देखिएगा, समझिएगा। तो मैं बात करता हूँ सूर्य देवता की, सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है, और इसका प्रभाव जब किसी व्यक्ति पे पड़ता है तो वो हृदय और हड्डियों पे प्रभाव पड़ता है। हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हृदय गति बढ़ जाती है। ये सूर्य ग्रह जब का प्रभाव होता है तो ये असर उस व्यक्ति को होता है। और जिस व्यक्ति को इस चीज़ की समस्या है, वो सुबह सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल लेके सूर्य देवता पे चढ़ाया करें। ओम सूर्याय नमः 11 बार इसका जाप करें। जब आप 11 बार जाप करके सूर्य देवता को चढ़ाएंगे तो आपकी जो समस्या है हड्डी और हृदय की, यह बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। गुरु ग्रह कहा जाता है इसे। गुरु बृहस्पति का असर, प्रभाव उन व्यक्तियों पर पड़ता है जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे शादी ब्याह न होना और रिश्तों में दरार पड़ जाना, आपसी में मतभेद होना। तो ये बृहस्पति ग्रहों का खेल होता है। जब किसी राशि पे, जो बृहस्पति ग्रह के राशि के लोग होते हैं, उन पर ये असर होता है, और अन्य राशियों पर भी इसका असर होता है। तो इसके असर से आपके बनते हुए काम, शादी वगैरह जो मांगलिक कार्य होते हैं, वो रुक जाते हैं। बृहस्पति गुरु कहते नहीं, कहा जाता है कि गुरु भारी है इसकी वजह, तो बृहस्पति भगवान की इसमें पूजा की जाती है। और उनका जो भी शादी ब्याह नहीं होता है, तो उनके लिए ये होता है, शादी ब्याह क्यों नहीं होते हैं, इस राशि का प्रभाव क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी और ग्रहों के बारे में चर्चा करनी है। अब राहु केतु का प्रभाव बताते हैं। राहु केतु का प्रभाव क्या है। राहु केतु का प्रभाव जिस राशि पे पड़ता है, उसको आर्थिक नुकसान, घर में विवाद, तनाव एक दूसरे से ये डालता है। और राहु केतु के प्रभाव से पेट और किडनी, इन दोनों पे असर पड़ता है। तो
और सबसे मुख्य ग्रह आता है शनि। शनि का प्रभाव, शनि का प्रभाव वैसे हर किसी व्यक्ति पे शनि का प्रभाव रहता है। शनि का प्रभाव जिस व्यक्ति को रहता है उसके कारोबार में नुकसान होने लगता है, कारोबार नहीं चलता है, मानसिक तनाव रहता है, क्योंकि शनि का प्रकोप जिस पे पड़ जाता है। शनि देव अगर किसी को राजा बना सकते हैं तो किसी को रंक भी बना सकते हैं। एक पल में सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। जब शनि देव के प्रकोप से अपने श्री राम जी इनके प्रभाव से नहीं बच पाए, जिनके का शनि राम जी पे जब शनि का प्रकोप पड़ा था तो उनको भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। तो सारे ग्रहों से सबसे खतरनाक ग्रह अपने शनिदेव महाराज हैं। इनकी आप सदा पूजा क्या करिए। आप जो भी कारोबारी आदमी हैं, व्यक्ति है, उसको शनिदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए। उसके लिए आपको 21 शनिवार किसी पीपल के नीचे या शनिदेव मंदिर जाके दिया जलाना चाहिए। पीपल पे थोड़ा मीठा बतासे डाल के और थोड़ा सा तिल डाल के पानी में उनको जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप ये कार्य करते रहेंगे तो आपका शनि का प्रभाव कम होता रहेगा। आपको आपके धंधे में, आपके व्यवसाय में कोई घाटा नहीं होगा। तो मैंने जो ग्रह की चर्चा की है वो इसलिए की है कि कभी कभी आदमी ये सोचता है कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, घर में तनाव है, इनकम नहीं हो रही है, घाटा हो रहा है, एक दूसरे में विवाह चल रहा है। तो उनका कहना यह होता है कि किसी ने शायद करवा दिया है, या कोई भूत बाधा आ गई है, या किसी ने धरवा दिया है, जिसके कारण व्यवसाय नहीं चल रहा है, मेरे दुश्मन ने करा दिया है। तो उस सोच को थोड़ा सा आपको विकसित करना है। अगर ये क्रिया हो रही है, आपके घर में तनावग्रस्त जीवन हो रहा है, व्यापार में घाटा आ रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को जरूर दिखवा लीजिए। ये बात आपको हर कोई व्यक्ति नहीं बताएगा। ये सिर्फ मेरा चैनल माँ शमशान वासिनी यूट्यूब चैनल में आपको सही जानकारी, सही ज्ञान, जो ज्ञान मेरे पास है, जो मैं देखता हूँ, इसी में आपको मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ। जो कन्नौज का एक व्यक्ति था, काफ़ी परेशान था और उसके व्यवसाय में नुकसान हो रहा था, फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, नुकसान ही नुकसान हो रहा था। वो जिस काम में हाथ डालता था उसमें उसको नुकसान ही मिलता था। तो उसने काफ़ी लोगों को दिखाया कि सबने बताया किसी ने करवा दिया है और आपका धंधा आपसे चलते हैं, काफ़ी तरह की बातें जो गुरु भाई अपने हिसाब से बता सकते हैं, उन्होंने बताया। फिर उन भाई साहब को शायद मेरे बारे में पता चला किसी दौरान, किसी को हमने कन्नौज ने सही किया होगा, उन्होंने बताया कि हमें तो ये पास चले जाएँ, वो आपको सब कुछ बता देगा। तो वो व्यक्ति कन्नौज से, उससे उन्होंने नंबर दिया और उससे बात की। तो मैंने कहा मैं कानपुर में खड़ा जवाब देता हूँ, आप आ जाइए। जब वो व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहले उसके बाद सवाल ये पूछा, आपको समस्या क्या है? तो वो भाई साहब बोले कि मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार बहुत सुख समृद्धि चल रहा था, मगर अभी कुछ महीनों से मेरे धंधे में विकास नहीं हो रहा और जिसमें हाथ डालते हैं उसमें घाटा ही घाटा हो रहा। हमने अपनी देवी का आह्वान किया और देवी से पूछा कि इस फला नाम के बारे में ज़रा बताइए क्या है। तो उन देवी ने मुझसे कहा कि इनके ऊपर शनि देव का प्रभाव है, जिसके कारण इनका व्यवसाय नुकसान में आ गया है। और दूसरा, इन व्यक्ति को अपने व्यवसाय पे अहंकार बहुत था, इनके अंदर मैं बहुत है। तो मैंने यही चीज़ उनसे बोली। हमने कहा भाई साहब आप लगता है अपने व्यवसाय में अहंकार बहुत करते हैं। तो मेरी तरफ देखने लगे। तो हमने कहा आप मुझसे अगर कोई बात छुपाना चाहते हैं तो छुपा नहीं सकते हैं, आप नहीं बताएंगे, मगर आपके नाम से जब मैंने देवी को बताया तो उन्होंने आपकी पूरी कुंडली मेरे सामने रख दी है।
आपका अंदर अहंकारों में आ गया था और आपको कोई किसी ने करवाया नहीं है, कोई भी आपके ऊपर कोई दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद हैं और आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव पड़ चुका है। तो आप 21 शनिवार मीठा जल और तिल डाल के पीपल में मंदिर में और बाबा शनिदेव को कड़वा तेल अर्पण करिए और दिया जलाइए। आप 21 दिन बाद आके मुझको बताइएगा कि क्या हुआ, क्या इसका असर खत्म हुआ, कि आपको बरकत हुई कि नहीं। इसके बाद वो व्यक्ति चला गया और उसने 21 दिन तक शनिदेव का प्रसन्न करने के लिए अपना कार्य करता रहा। जब 21 दिन बीत गए तब उसका एक बार मेरे पास फ़ोन आया, कहने महाराज जी आपने जो कहा था बहुत सही कहा था और अब मेरा व्यवसाय धीरे धीरे चलने लगा है और मुनाफा भी हो रहा है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, भाई साहब आप कुछ ना करिएगा, शनिदेव को दीपक जलाना कभी मत भूलिएगा, चाहे आप अपने कार्य में कितने भी व्यस्त हों, मगर शनिदेव को दीपक आप जरूर जलाएं, क्योंकि आप व्यवसाय का आदमी हैं। तो जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं, चाहे लोहे का व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे धंधा कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, कपड़े का हो, चमड़े का हो, लोहे का हो, किसी का भी हो, मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप शनिदेव को दीपक जरूर जलाइए और शनिदेव को हमेशा याद। तो मेरे माँ शमशान वासिनी चैनल बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सच्चाई, जो सच्चाई है तंत्र मन से लेकर गिरोह की, वो मैं सब जानकारी आपको दूं ताकि आप समझ सके कि वास्तविकता सत्य क्या है। किसी किसी के घर में गृह कलेश होता है, आपसी विवाद होता है, जो व्यक्ति पे यह सब होता है उस पर गृह भारी होते हैं। कभी कभी जब गृह भारी होते हैं, गिरोह का प्रभाव होता है, तब ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो मेरे भाइयों आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है। तो आप हमेशा सतर्क रहें। जरूरी नहीं है कि आप ये समझें कि मेरे ऊपर किसी व्यक्ति ने करवा दिया या भूत बाधा कैसी होती है और इसका प्रभाव कैसा होता है, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जिस व्यक्ति पे करवाया जाता है या भूत बाधा होती है तो उसका असर किस टाइप का होता है, किस तरह का होता है, वो कैसे उजागर होता है। मैं ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका वर्णन जरूर बताऊंगा। मैं आपको समय समय पर रहकर सारी सच्चाइयों का वर्णन कराता हूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अघोर तंत्र के बारे में बताऊंगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और जिन भाइयों ने जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो भाई अगर मेरे वीडियो और देखना चाहते हैं और ज्ञान लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो भी व्यक्ति मुझसे कोई भी राय लेना चाहता है, अगर किसी मेरी बात में कोई संशय है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकता है, पर्सनली मुझको फ़ोन कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन में आते रहते हैं। और जो टाइमिंग है फ़ोन करने की उस पर ध्यान दीजिएगा। 7 से लेकर 11 बजे तक रात्रि को आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और यही टाइमिंग सुबह की है। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप मुझको कभी भी फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जानकारी देता हूँ। मेरे चैनल माँ शमशान वासिनी में आप बने रहिए और माता रानी का आशीर्वाद सदा आपका सर पर रहे, यही मेरी कामना है। जय माता।